Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the 8th part of our chapter tissues, and in this part we'll solve our question answers of exercise. So let's begin. Define the term tissue. Group of cells may be similar or different in structure and perform same function is called a tissue. बच्चों हम पढ़ चुके हैं क्या टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स. सेल्स का क्या है? ग्रुप है. और ये जो सेल्स हैं स्ट्रक्चर में सिमिलर भी हो सकती हैं और डिससिमिलर डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन ये क्या करती हैं? परफॉर्मिंग अ सेम फंक्शन. ठीक है, एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या होती हैं? ये कोऑर्डिनेट होती हैं. ठीक है बच्चों, हमने देख लिया था ना कि जो हमने बात की थी सिंपल टिश्यू, उनमें हमने क्या देखा था? एक ही टाइप्स की सेल थी. और जब हम बात करते हैं किसकी? कॉम्प्लेक्स टिश्यू की, तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की सेल्स के ग्रुप्स होते हैं. ठीक है ना. तो भाई टिश्यू में क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, मे बी सिमिलर और डिफरेंट इन स्ट्रक्चर. ठीक है, स्ट्रक्चर में सिमिलर हो भी सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या कि दे परफॉर्म द सेम फंक्शन. ठीक है, उनका जो फंक्शनिंग होती है वो कैसी होती है? सेम होती है. वो एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेट होती है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए बच्चों. How many types of elements together make up the xylem tissue? Name them. Xylem tissue है ना, कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है, तो कितने टाइप्स के यहाँ पे एलिमेंट्स हैं? कितने टाइप्स की हमने सेल्स देखी थी? 4 टाइप्स की देखी थी बच्चों. ठीक है, 4 एलिमेंट्स टुगेदर मेक अप द जाइलम. क्या क्या है? वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा. ठीक है, वेसल्स, ट्रैकीड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा. बच्चों जाइलम फाइबर को ही हम जाइलम स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं. ठीक है, वेसल्स हैं, ट्रैकीड्स हैं और जाइलम फाइबर्स या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, तीनों ही कैसे होते हैं बच्चों? डेड पोर्शन होता है. ठीक है, और जो हमारा जाइलम पेरेन्काइमा होता है वो होता है कैसा? लिविंग. ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों. हाउ आर सिंपल टिश्यूज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू? आ गई बात बच्चों. सिंपल टिश्यू क्या है कि इनमें जो सेल्स हैं, सेल्स टाइप्स ऑफ सेल्स क्या है? वो सेम है, सेम टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट है. और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होगा? जो सेल्स हैं वो डिफरेंट होंगी स्ट्रक्चर में. ठीक है, सिंपल टिश्यू आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल्स विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. इसमें जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? सभी वन टाइप, सिमिलर हैं स्ट्रक्चर में. ठीक है बच्चों, बिल्कुल हमने देखा था सिंपल परमानेंट टिश्यू, उसमें क्या है? जो भी सेल्स हैं वो कैसी हैं? सेम है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है भाई? मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स हैं क्योंकि उनमें जो सेल्स के टाइप हैं वो क्या है? वन से ज़्यादा है. ठीक है, ऑल दीज कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. और ये सारी सेल्स कोऑर्डिनेटली क्या कर रही हैं? एक ही कॉमन फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं. ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है. सिंपल टिश्यू क्या है? जिनमें वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है. और कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है? जिनमें जो किससे बने हैं? मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों. डिफ्रेंशिएट बिटवीन पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल. ठीक है, ये तीनों हमने पढ़े थे. अब याद कर लो क्या है ये हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं. ठीक है, तो इनकी सेल वॉल के बेसिस पे हमको क्या बताना है? इनमें क्या डिफरेंस होते हैं. ठीक है, देखिए बच्चों, पेरेन्काइमा, द सेल्स हैव थिन सेल वॉल्स. इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है? थिन होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. ठीक है, लिविंग होता है ये, है ना. कोलेन्काइमा, ये क्या है बच्चों? इनकी जो सेल्स होती हैं वो थिक होती है. कहाँ से? कॉर्नर्स पे से. ठीक है, द सेल्स हैव थिकन्ड सेल वॉल एट द कॉर्नर्स ड्यू टू पैक्टिन डिपोजिशन. ठीक है, इसकी जो सेल वॉल है ना वो कॉर्नर पे से थिक होती है. क्यों होती है? ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन. ठीक है बच्चों, तो ये डिफरेंस हो गया. इसकी सेल वॉल कैसी है? थिन है. कोलेन्काइमा में सेल वॉल कैसी है? कॉर्नर से थिक है. ठीक है, और थर्ड क्या है? स्क्लेरेन्काइमा, इसकी क्या है बच्चों? देयर वॉल्स आर थिकन्ड. इनकी जो पूरी की पूरी वॉल है वो कैसी है? थिक है. क्यों है थिक? बिकॉज ऑफ लिग्निन डिपोजिशन. ठीक है, ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन. ओके, तो ये हो गया डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा? स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? याद करो बच्चों. हाँ, प्रेजेंट होते हैं कहाँ? एपिडर्मिस में, है ना. प्लांट्स की जो एपिडर्मिस है. ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज कॉल्ड एपिडर्मिस, है ना, प्लांट्स में, राइट. एंड इज वेरी पोरस. ये कैसी होती है? पोरस, क्योंकि इसमें प्रेजेंट क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स. और यही स्मॉल पोर्स क्या हैं बच्चों? स्टोमेटा हैं. ठीक है,
दीज पोर्स आर नोन एज स्टोमेटा, और ये किससे इनक्लोज होते हैं? गार्ड सेल से, ठीक है। दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। अब इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों? स्टोमेटा हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेनली ऑक्सीजन एंड CO2, ठीक है। एनवायरनमेंट से जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? वो हो रहा है स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर हमने देखी थी, स्केलेटल मसल, स्ट्रेटेड मसल या फिर दूसरा स्मूथ मसल्स और अनस्ट्रेटेड मसल्स, एंड थर्ड कार्डियक मसल्स, ठीक है। ये पिक्चर देख लीजिए बच्चों, ये हमारी है स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड क्यों है ये? क्योंकि इनमें प्रेजेंट है क्या? स्ट्रेशंस, लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है, लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है, इनके जो एंड है वो कैसे हैं? ब्लंट है, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए नेक्स्ट, ये क्या है? हमारी स्मूथ मसल है ना भाई। हमको इनमें डायग्रामेटिकली डिफरेंशिएट करना है तो पहले डायग्राम की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। ये स्मूथ क्यों है? क्योंकि इनमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है और यहाँ पे यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 है, ठीक है बच्चों। और इनकी जो शेप है वो कैसी होती है बच्चों? फ्यूजी फॉर्म। इनके जो एंड होते हैं वो होते हैं टेपरिंग, ठीक है। थर्ड हमारी क्या है? कार्डियक मसल। देखो बच्चों, ये डिफरेंट है, इसमें क्या प्रेजेंट है? ये ब्रांच्ड है, स्मॉल ब्रांच्ड है, ठीक है। सिलेंड्रिकल है बट कैसी है? इसमें ब्रांचिंग है और इन दोनों में ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। और इसमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट है बट कैसे हैं? वो फेंट है, लाइट स्ट्रेशंस प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं बच्चों। स्ट्रेटेड मसल्स देखिए, दे आर कनेक्टेड टू बोन्स। स्केलेटल मसल भी कहते हैं इन्हें, तो ये किससे कनेक्टेड होती हैं? बोन्स से कनेक्टेड होती हैं। स्ट्रेशंस आर प्रेजेंट, ठीक है, इनमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट है। सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल विद मैनी न्यूक्लियस एंड आर अनब्रांच्ड, ठीक है बच्चों। ये तीनों बात हो गई किसके बारे में? स्ट्रेटेड मसल्स। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्मूथ मसल्स, स्पिंडल इन शेप एंड हैव सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है ना। स्पिंडल शेप है और न्यूक्लियस का नंबर कितना है? 1। स्ट्रेशंस आर एब्सेंट, स्ट्रेशंस प्रेजेंट नहीं है। और क्या खास बात, ये होती है इनवॉलेंट्री, ठीक है ना, क्योंकि इनका जो मूवमेंट है वो हमारी विल पावर के कंट्रोल में नहीं होता है। और स्केलेटल मसल है भाई, हमारा हाथ है, इससे जुड़ी हुई क्या है? स्केलेटल मसल्स। तो ये कैसा प्रोसेस है? ये हमारे विल पावर के कंट्रोल में आता है, तो वो क्या है? वॉलेंट्री मसल्स है। और ये क्या है? इनवॉलेंट्री मसल्स है, ठीक है। थर्ड देखिए क्या है? कार्डियक मसल्स, स्मॉल ब्रांच्ड एंड हैव 1 or 2 न्यूक्लियस। देखो याद कर लो कैसी थी? स्मॉल और क्या है? ब्रांच्ड है, इनमें ब्रांचिंग प्रेजेंट है। नंबर ऑफ न्यूक्लियस 1 or 2, ठीक है। फेंट स्ट्रेशंस आर प्रेजेंट, स्ट्रेशंस हैं कैसे? लाइट है, ठीक है। दे आर फाउंड इन हार्ट, कहाँ मिलती है? हार्ट वॉल में मिलती है। दे आर इनवॉलेंट्री इन एक्शन, और ये भी एक्शन में कैसी है? इनवॉलेंट्री है, ठीक है, हमारी विल पावर के कंट्रोल में नहीं है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डियक मसल। अब इन कार्डियक मसल जो अभी हमने देखी, उनका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है? कहाँ प्रेजेंट होती है? हार्ट वॉल में, ठीक है। तो इट मीन्स किससे रिलेटेड है? ये हार्ट के फंक्शन से रिलेटेड है। और हार्ट का फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? पंपिंग ऑफ ब्लड, ठीक है। कैसे? हार्ट में क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है बच्चों। कार्डियक मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। ये तो हो गया किसके बारे में? मसल्स के बारे में। दे शो रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ। मैंने आपको बताया था ये जो मसल्स हैं इनको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये थ्रू आउट आवर लाइफ अनस्टॉपेबल वर्क करती रहती हैं, ठीक है। क्या करती हैं? ये रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होती है एंड रिलैक्स होती है, राइट। देयर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हेल्प इन पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। जो हार्ट का पंपिंग एक्शन है उसमें हेल्प करती है। किसको पंप करता है? हार्ट ब्लड को पंप करता है इनसाइड द हार्ट एंड आउटसाइड द हार्ट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, differentiate between straighted, unstraighted and cardiac muscles on the basis of their structure and site or location in the body। अभी हमने देखा था, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या कह रहा है वो कि स्ट्रक्चर के बेसिस पे और जो उनका साइट है कहाँ पे वो प्रेजेंट है उस बेसिस पे डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देख लीजिए बच्चों, स्ट्रेटेड मसल्स सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल नॉन टेपरिंग एंड आर अनब्रांच्ड, ठीक है ना। कैसी होती हैं? लॉन्ग होती हैं, इनके एंड ब्लंट होते हैं और अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है। स्ट्रेटेड मसल्स, यहाँ पे देखिए अनस्ट्रेटेड मसल्स सेल्स आर लॉन्ग विथ टेपरिंग एंड आर अनब्रांच्ड।
ये भी कैसी है, अनब्रांच्ड है। इनके एंड कैसे हैं, टेपरिंग है। इनकी शेप कैसी है, फ्यूजिफॉर्म है, ठीक है। सेल्स आर नॉन टेपरिंग एंड सिलेंड्रिकल शेप एंड आर ब्रांच्ड। कार्डियक मसल्स में स्पेशल बात क्या है कि जो सेल्स हैं वो नॉन टेपरिंग है, वो तो ठीक है ना, सिलेंड्रिकल है, स्मॉल है, लेकिन उनमें क्या प्रेजेंट है, ब्रांचिंग प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों, ये डिफरेंस है इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लाइट एंड डार्क बेंड्स स्ट्रेटेड मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या है, स्ट्रेटेड मसल्स, क्योंकि ये लाइट और डार्क बैंड क्या है, स्ट्रेशंस हैं, ठीक है। अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं तो एब्सेंट होंगे, इसीलिए इनका एक और नाम क्या होता है, स्मूथ मसल्स, ठीक है। कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होते हैं बट लेस प्रोमिनेंट, मतलब फेंट होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है। अब इनकी देख लेते हैं क्या, लोकेशन। ये कहाँ है भाई, इन हैंड्स, लैंग्स एंड स्केलेटल मसल्स, ठीक है भाई। स्ट्रेटेड मसल्स, इसका दूसरा नाम क्या था बच्चों, स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो प्रेजेंट कहाँ है, हमारे हैंड्स में, हमारे लेग्स में, यानी हमारे लिम्स में, ठीक है। यहाँ देखिए अनस्ट्रेटेड मसल्स, ये मैंने आपको बताया था, ये हमारे विसरल ऑर्गन्स, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। द वॉल ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर एंड ब्रोंकाई, ठीक है। और कार्डियक मसल्स, ये तो स्पेशल ही है, ये कहाँ मिलती है, इन द हार्ट, ठीक है, हार्ट वॉल में मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। ये डायग्राम हमने देख लिया था हमारे पार्ट में, ये आपको डायग्राम याद रखना है। जो इसके नेमिंग है, सोमा ये याद रखनी है, साइटॉन है, डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन है, न्यूक्लियस है, ठीक है, माइलिन शीथ है एंड एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है ना। तो ये आपको लेबल डायग्राम, जो ये नेम है ना, वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं, लेबल डायग्राम। तो इसमें मार्किंग मिलेगी ही पूरी तब जब आप इसके सारे नेम लिख दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेम द फॉलोइंग, अब इनके क्या बताने, नेम बताने। टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, ठीक है, हमारे माउथ की इनर लाइनिंग कौन बनाता है। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू द बोन इन ह्यूमंस, टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन द प्लांट्स, टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, ठीक है। और क्या है, कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं बच्चों। पहला जो हमारी माउथ की लाइनिंग बनाता है कौन है, स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारी बोन्स और मसल्स को कनेक्ट कर रहा है वो क्या है, टेंडन्स है, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों एक बार फिर से। टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन इन ह्यूमंस, ठीक है, क्या है, टेंडन है, ठीक है। टिश्यू दैट फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ क्या है बच्चों, स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू ही लाइनिंग बनाती है ना। टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड इन द प्लांट, बताओ भाई, प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्ट यस फ्लोएम करता है, ठीक है। टिश्यू दैट स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी, एडिपोज टिश्यू, ठीक है बच्चों। और क्या है, कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स, क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, याद कर लो जरा, ब्लड होता है, ठीक है। टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, ब्रेन में कौन सा टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, नर्व सेल्स हैं, ठीक है। इनको हमने यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए, ये फ्लोएम, क्या काम है इसका, क्या है ये जो प्लांट में फूड कंडक्ट करने वाला टिश्यू है, ठीक है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है भाई, जो फैट को कलेक्ट करता है, ठीक है, फैट को स्टोर करने वाला टिश्यू कौन सा है, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। और ये क्या है, हमारा नर्वस टिश्यू जो ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग, स्किन, बार्क ऑफ ट्री, बोन, लाइनिंग ऑफ किडनी, ट्यूबुल एंड वेस्कुलर बंडल, ठीक है। स्किन में बच्चों देखो, स्ट्रेटेड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम है लेकिन बहुत सारी लेयर्स हैं उसकी, तो वो क्या है, स्ट्रेटेड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। बार्क ऑफ ट्री है ना, कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू, क्या है ये, कॉर्क है। बार्क ऑफ ट्री में क्या प्रेजेंट है, कॉर्क पढ़ा था हमने, प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ा था ना, एक तो एपिडर्मिस होता है और एक क्या होता है, कॉर्क होता है, ठीक है। और क्या है भाई, बोन, क्या है भाई, कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबुल में क्या है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल, क्या है वेस्कुलर बंडल बच्चों, कंडक्टिंग टिश्यू, कौन कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम प्लांट्स में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द रीजन्स इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, ठीक है। पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द पिथ ऑफ द रूट्स एंड स्टेम्स, और मिलता है कहाँ बच्चों, एक पोर्शन होता है कॉर्टेक्स प्लांट्स में, ठीक है, पिथ में मिलता है, कॉर्टेक्स में मिलता है, स्टेम एंड रूट्स की। व्हेन इट कंटेन्स क्लोरोफिल, और जब ये क्लोरोफिल कंटेन करता है तो इसे कहते हैं क्या, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। तो ये कहाँ मिलता है, इन ग्रीन लीव्स में भी मिलता है, ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, स्टेम एंड रूट्स की पिथ में,
कॉर्टेक्स में, और कभी कभी जब ये क्लोरोफिल कंटेन करता है इसे कहते हैं क्लोरेन्काइमा, तो ये प्रेजेंट होता है कहाँ, ग्रीन लीव्स में, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, इन एक्वेटिक प्लांट्स पैरेन्काइमा कंटेन्स लार्ज एयर कैविटीज, और कहाँ मिलता है, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, है ना, उसमें हमने पढ़ा था लार्ज क्या होती है, एयर कैविटीज होती हैं, वो भी क्या है, वो पैरेन्काइमा का ही एक टाइप है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, जिसे कहते हैं एरेन्काइमा, ये देखिए, ठीक है। सच टाइप ऑफ पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एरेन्काइमा, तो यहाँ पे भी मिलता है, ठीक है। ये हो गया पैरेन्काइमा की अकरेंस। आगे देखिए बच्चों, व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स। एपिडर्मिस प्लांट्स में क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, और हमने पढ़ा था ये है प्रोटेक्टिव टिश्यू, तो इसका रोल क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस लेयर विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, किससे प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन से, डेसिकेशन से, इंजरी से, ठीक है। और देखिए बच्चों, हाउ डज द कॉर्क एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब जो कॉर्क हमने पढ़ा था, एपिडर्मिस एंड कॉर्क बोथ आर प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो कॉर्क कैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू है बताइए। कॉर्क एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू बिकॉज इट्स सेल्स आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। इसकी जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, डेड है और कॉम्पैक्टली अरेंज है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है इनमें, ठीक है। दे हैव डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, और इन पे डिपोजिशन होता है किसका, सुबेरिन का, ऑन द वॉल्स दैट मेक दैम इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। जो इसकी वॉल्स हैं उस पर सुबेरिन का डिपोजिशन है, जिससे वो वाटर के लिए और गैसेस के लिए क्या हो गया है, इम्परमिएबल हो गया है, ठीक है। सेल्स कैसी हैं, डेड हैं, तो वो प्लांट को मैकेनिकल इंजरी से, इन्फेक्शन से, डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ये चार्ट है बच्चों, ये क्या है, परमानेंट टिश्यू। तो याद करो परमानेंट टिश्यू को हमने किस में डिवाइड किया था, ये देखिए बच्चों, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर सिंपल क्यों हमने कितने टाइप पढ़े थे, यस 3 टाइप्स पढ़े थे, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो कोलेन्काइमा गिवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, पैरेन्काइमा, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दोनों को बच्चों, ये देखिए, ये है पैरेन्काइमा, ठीक है, ये हो गया एक टाइप, और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। यहाँ बात करते हैं कॉम्प्लेक्स में, देखिए जाइलम गिवन है, तो दूसरा क्या होता है बच्चों, फ्लोएम होता है, ठीक है, ये आ गया, ये है हमारा फ्लोएम, ठीक है। सो हियर our question answers are completed. Keep revising. Thank you.